Welcome all. In this video, our learning goals are applications of quadratic equations to word problems. And Disha had decided कि वो practice करेगी, तो let's practice together. Okay. So the first problem. Pintu takes 6 days more than Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? वर्ड्स में दिया है प्रॉब्लम, थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन आ जाता है स्टार्टिंग में, क्या करना चाहिए। तो चलो थोड़ा लास्ट में जाते हैं। क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। यानी पिंटू अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा वर्क करने को, और निशु अकेली काम करेगी तो वर्क करने को कितना टाइम लगेगा। सो लेट्स से लेट पिंटू टेक्स x days to complete work. Complete the work alone, and Nishu takes y days. To complete the work alone. ठीक है ना। अब पहले क्या दिया है? पिंटू टेक्स 6 days मोर देन निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। ऑब्वियसली यानी वो अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो 6 दिन ज्यादा लगेगा। कौन ज्यादा टाइम ले रहा है? पिंटू। सो पिंटू टेक्स 6 days मोर, तो x इज मोर देन y। तो पहला जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 days। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड पहला स्टेटमेंट? अब पिंटू टेक्स 6 days मोर देन निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क, राइट? ओके। अब बोला गया है इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर आप ठीक से ना देखो। अब देखो, पिंटू टेक्स x days टू कंप्लीट वर्क। अब वर्क यानी कंप्लीट कितना लेंगे हम? सपोज 1। हेंस पिंटू कंप्लीट 1/x वर्क पर डे। एक दिन में कितना करता है? एंड निशु टेक्स y days टू कंप्लीट वर्क, राइट? पूरा काम करने में y दिन लगते हैं, तो हर दिन कितना काम होता है? हेंस निशु कंप्लीट 1/y वर्क पर डे। सिंपल है ना। देखो, एक काम करने में आपको 2 दिन लगेंगे तो आप हर दिन कितना काम करेंगे? 1/2, हाफ। अगर एक काम करने के लिए आपको 4 दिन लग रहे हैं तो आप पर डे कितना काम करेंगे? 1/4। तो ऐसे ही x डेज लगे तो कितना? 1/x, और y डेज लगे तो कितना? 1/y। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? टुगेदर पिंटू एंड निशु कैन कंप्लीट कितना वर्क कंप्लीट करते हैं रोज? कंप्लीट 1/x प्लस 1/y वर्क डेली। राइट? तो इतना वर्क डेली करने पर कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 4 days। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। मतलब हर दिन कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर? 1/x प्लस 1/y। कितना दिन लग रहा है? 4। तो ये 4 दिन में पर डे इतना वर्क करके उनका कंप्लीट हो जाएगा 1। या फिर आपको दूसरे लैंग्वेज में मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि डेली इतना वर्क करते हैं लेकिन 4 दिन लगते हैं। तो 4 दिन में यानी हर दिन वो कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलके? 1/4। So 1/x plus 1/y is equal to 1/4. That is the second equation which was given.
फर्स्ट तो हमने बना लिया था, राइट। सो अब इस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x हो गया y प्लस 6 एंड लेट्स पुट इट इन दिस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट आपको, ये वाला इक्वेशन में 1/4 कहाँ से आया, अगर ध्यान में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता दूं। 1/x प्लस 1/y क्या है, निशु और पिंटू ने दोनों ने मिलकर एक दिन में कंप्लीट किया हुआ वर्क, लेकिन ऐसा काम करने पर उनको टोटल कितना टाइम लग रहा था, 4 डेज, यानी वो एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 1/4। तो ये 1/x प्लस 1/y कितना होगा, 1/4। ओके, तो हमारा इक्वेशन अब कैसे दिख रहा है, 1/x एज इट इज, सॉरी 1/x, x के जगह पर हम y प्लस 6 लिखेंगे, तो 1/y प्लस 6 प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/y प्लस 6 प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस y प्लस 6 अपॉन y प्लस 6 इंटू y इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से यहाँ पर करना पड़ेगा, 4 इंटू ये y प्लस वाई यानी ट्वाइस y प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जाएगा तो y इंटू वाई प्लस 6। तो ये 4 इंटू 2y यानी 8y प्लस 6 इंटू 4 24 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 6y। तो सभी टर्म्स, ये टर्म्स इधर लेके चले जाएंगे। तो क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया। यहाँ से आगे आई होप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे आपको, है ना, लगना ही चाहिए, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व बस करना है। दो नंबर्स मैं फिर से फैक्टराइजेशन ही करूँगा, आसान दिख रहा है यहाँ पर, करेक्ट। सो 6 एंड 4, सो माइनस 6 एंड प्लस 4, so I can write y square minus 6y plus 4y minus 24 is equal to 0. So y into y minus 6 plus 4 into y minus 6 is equal to 0. So y minus 6 into y plus 4 is equal to 0. So या तो y minus 6 is equal to 0 और y plus 4 is equal to 0। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो हम लोग सीख चुके हैं अब। तो y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -4। लेकिन आपको याद है हमने y क्या लिया था, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क। y कैन नॉट बी इक्वल टू -4, नंबर ऑफ डेज वर्क, राइट ना। तो अब y की वैल्यू क्या हो गई, 6। y और x में एक रिलेशन था, राइट। x इज इक्वल टू कितना है, y प्लस 6, x इज इक्वल टू y प्लस 6 यूज करेंगे। तो 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12। सो जो क्वेश्चंस लिए थे उसके हिसाब से पिंटू को x डेज लग रहे थे, राइट। सो पिंटू टेक्स 12 days to complete the work and Nishu takes कितना डेज, 6 days। एक काम कम करने के लिए, एक काम कंप्लीट करने के लिए दोनों का टाइमिंग हमने निकाल लिया, राइट। तो ऑब्वियसली एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि सॉल्व करने तक का पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी ही सीख चुके हैं, फ्लुएंट हो चुके हैं उसमें, लेकिन इक्वेशन बनाने में कभी ना कभी गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए डरना बिल्कुल नहीं है, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग चीज़ों का प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। गलतियां तो होती है सबसे, राइट, या फिर कभी कभी ध्यान में नहीं आता, बट इट्स ओके, प्रैक्टिस करेंगे, थॉट प्रोसेस बढ़ाएंगे तो आसानी से ध्यान में आएगा। नाउ लेट्स गो एंड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Okay, find quotient and divisor. Okay, so quotient and divisor निकालना है। Let x be quotient
अच्छा, ये एक्स और वाई ही यूज करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं रहता। आप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। लेट एक्स बी क्वोशंट एंड वाई बी डिविजर, राइट। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है 460, क्योंकि 460 को डिवाइड किया गया। और रिमाइंडर कितना है? इज इक्वल टू 1। अब हमें एक चीज मालूम है क्या, कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। उसके हिसाब से यहाँ पर हमें मिलेगा 460 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 1, राइट। तो x इंटू वाई कितना हुआ फिर? x इंटू वाई हुआ 460 माइनस 1 यानी 459। x इंटू वाई इज इक्वल टू 459। ये हो गया हमारा एक कंडीशन। कुछ और तो दिया होगा। देखो, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर। क्वोशंट यानी x इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर। 5y प्लस 6 है। x इज इक्वल टू 5y प्लस 6। कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से देखो। क्वोशंट, क्वोशंट यानी कौन? x इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर। 5 टाइम्स y प्लस 6। ओके, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। मैं पहला वाला फिर से लिख लेता हूँ। क्या है पहला? x इंटू वाई इज 459। x इंटू वाई इक्वल टू 459। अब ये x की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू लिख देंगे तो कितना होगा? 5y प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 459। तो 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 459 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अब इसे सॉल्व करना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आपको, लग सकता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आइदर वी कैन यूज द फॉर्मूला मेथड और वी कैन सी फॉर द फैक्टर्स, जो भी आपको आसान लगे। तो सपोज आपको अभी फैक्टर्स अगर आसान नहीं लग रहे हैं तो लेट्स टेक द फॉर्मूला मेथड। ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 6 एंड सी का वैल्यू है -459। हेंस डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डेल्टा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता था मैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं बचता। बी स्क्वेयर यानी 6 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए यानी 5 इंटू -459 विच इज 36 प्लस 20 इंटू 459, राइट। कितना होगा? 20 इंटू 459 कर रहे हैं हम लोग। 459 इंटू 20, 9180 विच इज नाउ, इसका सम अगर कर देते हैं तो 1020, सॉरी, तो 9180 है प्लस 36, तो ये हो जाएगा 9216। ओके, अब 9216 किसका स्क्वायर है ये आपको पता चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट आने वाला है अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता है तो, ठीक है ना। लेकिन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रूट्स? ओके, तो ये फॉर्मूला फॉर द रूट्स हम लोग बना लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूला फॉर द रूट्स इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट इज अवर डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन ट्वाइस ए। तो हमारे रूट्स हैं -6
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9216 जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अपॉन ट्वाइस ए यानी 2 इंटू 5। ठीक है, लेट्स राइट सम मोर। सो रूट्स यानी y का वैल्यू, क्योंकि हम लोग y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y का वैल्यू इज -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9216 अपॉन 10। अब 9216 का स्क्वायर रूट निकालना, राइट ना, ये थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन एक चीज़ हमें मालूम है कि ये जो नंबर है ये 10,000 से थोड़ा छोटा है, राइट। एक अंदाज़ा अगर मैं लगाने जाऊँ तो 10,000 से छोटा है। 10,000 किसका स्क्वायर है? 100 का। तो 100 से छोटा होने वाला स्क्वायर, लेकिन अब 100 से छोटे होने वाले नंबर में 99, 98 ये मैं नहीं है करके पता चल जाता है, क्योंकि मालूम होगा आपको कि लास्ट नंबर अगर सपोज 8 है तो उसके स्क्वायर का लास्ट नंबर 64 यानी 4 रहेगा। तो लास्ट नंबर 6 कब आ सकता है? एक ट्राई करके देखना चाहिए 96, क्योंकि 6 जब लास्ट में आता है तो उसके स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आ जाता है। 6 का स्क्वायर 36 आपको याद होगा। तो लेट मी ट्राई 96। मैं 96 तक कैसे पहुंचा ये अगर आपको सीखना है तो ऑब्वियसली मैथ्स आपको मेरे साथ और डीप में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और मुझसे बात करना पड़ेगा उसके बारे में। 6 6 36, 3, तो 7 576 और फिर तो 6 9216, यस। तो ये स्क्वायर रूट कितना हो रहा है? 96। तो हमारे स्क्वायर रूट 96 होने पर, राइट, मैंने ये कंफर्म कर लिया। वैसे मैं डायरेक्टली भी बता सकता था आपको अलग पता करके, लेकिन -6 प्लस माइनस 96 अपॉन 10। तो y के दो वैल्यूज, एक हुआ -6 प्लस 96 अपॉन 10 एंड दूसरा हुआ एंड या और जो कुछ भी -6 माइनस 96 अपॉन 10। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 90/10 यानी 9 और y इज इक्वल टू -102/10 यानी कि -10.2। लेकिन क्वेश्चन किस चीज़ का था? अब 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, राइट। तो डिवाइडर जो है y, राइट, हम y में ही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो y इज नेचुरल नंबर, बट y इज नेचुरल, राइट। तो ये y की वैल्यू -10.2 नहीं हो सकती। तो y का वैल्यू कितना है? हेंस y इज इक्वल टू 9। y इज इक्वल टू 9 है, लेकिन अब y का वैल्यू 9 है, तो y इज इक्वल टू 9, बट वी नो दैट x इज इक्वल टू 5y प्लस 6। x is equal to 5y plus 6, which is 9 5s are, okay, so let me write the value 5 into 9 plus 6. 9 5s are 45 plus 6, it is 51, right। इसका मतलब हमें क्या पता चला? Hence quotient is, क्या लिया था हमने? x quotient, right। So divisor is 9 and quotient QUO, okay, quotient is 51। इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, करेक्ट। कितना आसान है अगर हम राइट वे से जाए। एंड व्हाट इज राइट वे? ऑब्वियसली यानी जो भी हमारा लॉजिक क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से फॉलो करेंगे तो वी विल रीच एट द आंसर प्रॉपरली। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप होने पर यह आसान हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक सम होमवर्क सभी के लिए। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural numbers is 244। फाइंड द नंबर्स। आसान क्वेश्चन है, करके देखो।
Then second question है Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometers downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find speed of the water current. ये भी बहुत आसान है. अगर आपने वाटर करंट का स्पीड x या v ले लिया तो आपको मालूम है कि अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है. तो आई होप आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे. ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट्स में आंसर्स लिखो. आई विल हेल्प यू आउट विथ मोर क्वेश्चंस. थैंक यू.